स्वागत है आपका ठाकुर महेश प्रताप सिंह बहरेलिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सूरजपुर बहरेला के स्थानीय लोगों की कहानी उनके मुंह जवानी से सुनाएंगे। आइए चलते हैं। सूरजपुर बहरेला डी बहरेलिया डी 12 बैंक पठान ताल, इसको पठान तालाब भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कई कहानियां बताते हैं। एक कहानी यह भी जाने, बहरेला डी में पड़ने वाले पठान तालाब की वर्तमान किंवदंती है कि यह तालाब किसी पठान शासक के द्वारा बनाया गया था और वह बहुत ही अत्याचारी था। राजपूत लोग जो यहाँ से गुजर रहे थे, आम लोगों की समस्या सुनी तो राजपूतों ने वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलाकर युद्ध का निर्णय लिया। पठान की सेना में पासी जाति के लोग कई संख्या में भर्ती थे। इसकी खबर पठान के सेनाओं को चली तो पठान की सेना के पासी जाति के लोग राजपूतों से मिल गए और उस पठान का राजपूतों ने वध कर दिया और सबको भगा दिया। वीडियो के आगे इस कहानी के साक्ष्य प्रस्तुत करे गए हैं। कृपया वीडियो को आगे जरूर देखें, तभी जान पाएंगे वो पठान शासक कौन थे और वह पासी कौन थे और राजपूत शासक कौन थे। पुरानी जगह है और एक काफी ऊंचा भाग है, क्योंकि ये डी है, डी के नाम से माना जाते हैं। और इस क्षेत्र का नाम है सूरजपुर क्षेत्र बहरेलिया और इसे बहरेलिया डी भी बोलते हैं। और चूंकि यह पुराना, यहाँ से पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, ये ऐतिहासिक स्थल भी कह सकते हैं। और यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में बाकायदा ब्रिटिश गजेटियर में और अवध गजेटियर में, 12 अंकी गजेटियर में इस जगह के बारे में जिक्र आता है। ये जो जगह है ये काफी प्राचीन जगह कहा जाता है। ये बहुत बड़ी झील है, इसे टीहा भी बोलते हैं। और यही हमारे लोकल के एक हमारे मित्र हैं, आज हम इन्हीं से जानेंगे। इस चूंकि लोकल के हैं तो बेहतर जानकारी ये दे पाएंगे और हम यहाँ के बारे में अच्छी जानकारी आप सभी तक पहुँचा पाएंगे। तो हमारे साथ में एक भाई साहब हैं जो हमारे मित्र हैं इसी क्षेत्र के। हमने आज इनको बुलाया था। भैया, आप अपना परिचय खुद दे दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंश बहादुर है। मैं इसी बहरेला डी के बगल में छोटा सा गांव पड़ता है, दाऊकुपरवा, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। वंशु भैया, हम आपसे ये जानकारी चाहते हैं, क्योंकि ये काफी प्राचीन जगह है ऐसा माना जाता है। और इस झील के बारे में यहाँ की क्या कहानी है, गांव की कहानी क्या है, या लोग यहाँ के क्या मानते क्या है, इसके बारे में क्या? गांव के लोग यहाँ के बारे में इसको एक पठान के नाम से है। पठान का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पठान के तालाब के नाम से अभी भी मशहूर है। और जब से मैं जानने वाला हूँ तब से भी यही जानकारी है कि यह पठान तालाब के नाम से मशहूर है। अच्छा। और यहाँ राजपूत शासन से पहले कोई पठान शासक था, उसी ने ये बनवाया था और उसी के जैसे बनवाया था अभी वैसे ही ये है। इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अच्छा, डेवलपमेंट नहीं कराया है? नहीं, डेवलपमेंट नहीं कराया है। कारण है क्योंकि यहाँ कोई डेवलपमेंट कराने आता भी है। अच्छा। तो कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाती हैं। कई बार कई प्रधान ने प्रयास किया कि इसको दोबारा से डेवलपमेंट कराया जाए, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं पाता है। अच्छा। कारण है कि कभी किसी का अगर कोई काम यहाँ चालू भी करवाता है तो कोई इसके परिवार में बीमार हो जाता है या डेथ हो जाती है। अच्छा, ये कहानी ऐसा है कि अगर अच्छा, कहानी ये है कि जब यहाँ कुछ काम शुरू भी कराता है तो कुछ ऐसी मान्यता है लोगों की कि उनमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। दिक्कतें आ जाती हैं। अच्छा, परेशानियाँ आ जाती हैं, इसीलिए कोई यहाँ डेवलप कराना नहीं चाह रहा। अच्छा, थोड़ा सा आगे आइए, आप सामने आ रहा है। अच्छा, तो ये कहानी है। अच्छा, राजपूतों ने भगा दिया, इसके साथ में क्या और कहानी, मतलब किस्सा क्या था, उस किस्से को हम जानना चाहते हैं। देखिए, किस्सा यहाँ से क्या जाना? हाँ, बताइए। जो हमारी जानकारी में है, पुराने लोग बताते हैं कि जो पठान शासक था वो बहुत अत्याचारी था। यहाँ पे क्या करता ना कि हिंदुओं के यहाँ से पर डे एक गाय को लेकर के उसका अपना जो भी करता होगा, कुर्बानी देता होगा, कुछ भी करता रहा होगा वो, तो एक गाय पर डे लेता था। इसी की जानकारी की वजह से जब ये राजपूत लोग यहाँ से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, अच्छा, रास्ते में यहाँ पे रुके थे। तो जिनके घर पे रुके थे तो उस दिन शायद उन्हीं के यहाँ की गाय जाने वाली थी पठान के यहाँ कटने के लिए। अच्छा। तो वो लोग काफी दुखी थे परिवार के। तो जो ये राजपूत लोग थे उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसी के संदर्भ में उन्होंने रोका भी। रोकने के बाद फिर यहाँ पर राजपूत लोग रुके। रुकने के बाद युद्ध भी किया। अच्छा, क्योंकि अच्छा, ये जो आपने बताया
कि गाय की कुर्बानी यहाँ पे कहानी ये। अच्छा, आपका अब चूंकि आप इसी गांव के अगल बगल रहते हैं, तो इस गांव में आसपास ठाकुर भी हैं, तो ठाकुर लोग भी यही कहानी बताते हैं? हाँ, ठाकुर लोग भी यही कहानी बताते हैं और जो पुराने बुजुर्ग लोग वो भी यही कहानी बताते हैं। अच्छा, यानी कहानी एकदम सही है माना जाए तो, अगर लोक किंवदंती में कहानी यही प्रचलित है। अच्छा, तो आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ कि यहाँ, क्योंकि वो जो बाहर से लोग आए थे राजपूत लोग, वो थोड़े से थे, फिर यहाँ के लोगों को मिला करके तब शायद पठान को मार दिया। अच्छा। मारने के बाद फिर उन्होंने अपना यहाँ पे राज्य स्थापित किया, इसीलिए उनको बरेलिया कहा जाता है, क्योंकि बाहर से और उनकी जमीन जायदाद भी लगभग उतनी ही है जितनी राजाओं के पास होती थी। अच्छा, तो राजपूतों ने शामिल यहाँ, मतलब कि राजपूत कम थे। हाँ, और फिर उन्होंने यहाँ के क्योंकि पठान के यहाँ काफी पासी लोग सैनिक के रूप में काम करते थे, तभी तो उन्हीं के पास में थे सारी जानकारी। अच्छा, पासियों का भी किस्सा है इसमें? हाँ, पासी बिरादरी का किस्सा इसमें है। मारने में पासी लोग भी रहते हैं। अच्छा, ये मतलब राजपूतों की सेना में पासी थे या इसके मतलब लोकल लोगों को इकट्ठा किया था? नहीं, राजपूतों की सेना में नहीं थी, क्योंकि पठान के यहाँ काफी पासी लोग सैनिक के रूप में काम करते थे, तभी तो उन्हीं के पास में थे सारी जानकारी। मेरे पास ये एक वंशावली है, राजपूत वंशावली, जिसमें अवार खां के सेना नायक रामनाथ पासी एवं वसावन पासी का जिक्र किया गया है। और इसमें यह बात सत्य लिखी हुई है कि अवार खां की सेना नायक रामनाथ पासी वसावन पासी ने जाकर बलराम शाह से मिलकर लड़ाई न करने की इच्छा प्रकट करके उनसे मिल गए, और जब बलराम शाह द्वारा आक्रमण हुआ तो आदिल खां और उसके चारों लड़के मारे गए और बहरेला राज्य शाही फौज का अधिकार हो गया। इसमें अवार खां को आदिल खां के रूप में दर्शाया गया है और राजा ब्रह्म सिंह को बलराम शाह के रूप में दर्शाया गया है। यही के लोकल लोग थे। अच्छा, राजपूतों की सेना में पासी नहीं थे, लोकल जो बाशिंदे थे या लोकल लोग थे, उन्हीं को मिला करके तब उसका वध किया गया। अच्छा, उन्हीं को मिलाकर जो है उस पठान शासक को यहाँ पे मारा गया था। ये कहानी यहाँ की है। अच्छा, तो दोस्तों, मैंने आपसे पहले बोला था कि वीडियो को देखिएगा, मैं साक्ष्य दिखाऊंगा आखिर ये कहानी है किसकी। और जब हम इतिहास में नजर डालते हैं, दस्तावेजों में नजर डालते हैं, तो मुझे एक कहानी मिलती है इसी जगह की। बाराबंकी गजेटियर और अवध गजेटियर में इस जगह की यानी बहरेला डी का जिक्र है। और दोस्तों, मैं ये बता दूं, जो ये कहानी यहाँ प्रचलन में है, ये कहानी अकबर के शासन काल के समय की है, करीबन आज से 600 साल पहले की। तो दस्तावेज क्या कहता है, देखिए, लिखा हुआ है कि दिस पार्ट ऑफ कंट्री वाज कॉल्ड सूरजपुर बहरेला एंड वाज ओरिजिनली इन पोजीशन ऑफ भर। इस क्षेत्र को सूरजपुर बहरेला के नाम से जाना जाता है, जो पहले वास्तविक रूप से भरों के कब्जे में था। इसमें भर की बात हो रही है कि भर कौन थे। दरअसल जैसा आपको पता है कि भर अवध में पासी की 14 उपजातियों में से एक है। भर को ही पासी कहा जाता है। जैसे राजपूत में बैस, कलन, चौहान उनकी उपजातियां होती हैं, वैसे ही पासी में भी भर, गुजर, खटिक, बौरासी उपजातियां होती हैं। अब बात करते हैं राजपूत शासन की। तो वह कौन पठान शासक था, वह कौन राजपूत राजा था जिसने पठान को उजाड़ा था? उस पठान शासक का नाम अवर खान था, जिसके नाम से इस जगह को आज भी पठान ताल कहते हैं। किसने मारा था? तो वह राजा बरमबली सिंह थे, जिनको अकबर द्वारा रिसालदार नियुक्त किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इस पठान ने अकबर को कर देना बंद कर दिया था, टैक्स देना बंद कर दिया था और विद्रोह कर दिया था। उसको दबाने के लिए राजा बरमबली सिंह को लाया गया। तब से उन्हीं के वंशज यहाँ लगातार अंग्रेजी समय तक भी बने रहे। इस अवध गजेटियर में 1547 ईस्वी में अकबर का शासन बताया गया है और अकबर का जन्म सन 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर का शासन नहीं था, शेर शाह सूरी का शासन था। अकबर का नाम इसमें गलत दिया गया है। अकबर का नामो निशान उस समय नहीं था शासन में। और अकबर, जहांगीर, कई जगह जहांगीर का भी नाम दिया गया है, बट यह सब गलत है और उनको ना अकबर ने भेजा था और ना ही अकबर का शासन था। जिस तरह श्री महाराणा प्रताप जी ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों से युद्ध करने के लिए भील जाति एवं वहां के स्थानीय लोगों को, जिसमें कई जातियां थी, उन सभी को शामिल किया था और युद्ध किया था, उसी तरह राजा ब्रह्म सिंह ने पासी जाति एवं वहां के स्थानीय लोगों को, जिसमें कई जातियां थी, उन सभी को अपनी सेना में शामिल किया और पठान एवं उनकी सेनाओं का वध किया। राजपूतों ने यहाँ के पठानों को मारा, भगाया, जैसे भी हुआ खदेड़ दिया।
तो राजपूत यहाँ के नहीं तो बाहर के थे, यहाँ से गुजर रहे थे। हाँ, यहाँ से गुजर रहे थे और बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं। अच्छा, बहरेला नाम दिया है। अच्छा, जो कस्बा आगे पड़ता है बहरेला कस्बा पड़ता है आगे, तो यहाँ सब बहरेलिया ही ठाकुर हैं। हाँ, वहाँ पे लगभग सभी बहरेलिया ही ठाकुर। अच्छा, ये उन्हीं के ही वंशज कहे जा सकते हैं। अच्छा, तो पासियों की जो कहानी इंक्लूडेड है इसमें, कि जो मतलब पासियों के बारे में आपने कब सुना, किससे सुना, या यहाँ से संबंधित और कहानी पासियों से संबंधित है क्या? पासियों के बारे में जो पुराने बुजुर्ग ठाकुर लोग हैं वही बताते हैं। अच्छा। हाँ, और कोई जो होते हैं वो लोग नहीं जानते हैं कोई। अच्छा, जब किसी को कोई इतिहास लिखा है नहीं कहीं। जो पुराने कहते कहावत नहीं कि वो उनसे बताए इस तरह से धीरे धीरे चलता आता है, थोड़ी जानकारी मिलती है बस। अच्छा, ये जो पासियों मतलब जो झगड़ा यहाँ पे पठान से राजपूतों को हुआ था, तो ये इसमें पासियों की जो भूमिका है, ये कहानी आपसे किसी ठाकुर ने बताया? हाँ, ये कहानी ठाकुर ने ही बताया है। अच्छा, ये कहानी सब लोग जानते होंगे फिर? वैसे सभी लोगों के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो ठाकुर के संपर्क में जो लोग रहते हैं उनको जरूर पता हो। अच्छा, तो आप संपर्क में थे ठाकुर के? हाँ, ठाकुर के संपर्क में रहते हैं, इसीलिए आपको ये जानकारी है। तो दोस्तों, ये वंश बहादुर जी हैं और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दिया था इसके बारे में। कहानी हमको यहाँ से जरूर मालूम पड़ी। तो और यह देखिए सूरजपुर बहरेला किला, बहरेलिया राजपूत रियासत। यह बहुत ही सुंदर और भव्य किला है। महाराजा ब्रह्म सिंह जी का किला है, जिन्होंने पठान और उसकी सेनाओं का वध किया था, और उन्हीं के वंशज आज भी बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, इलाहाबाद में निवास करते हैं। इस किले के आखिरी 18वीं पीढ़ी के राजा गुरुदत्त सिंह जो थे। इसके बाद रामसनेही घाट के पास हथौंदा चंद्रहास महल का निर्माण किया, और यहाँ भी कई महान राजा रहे। तो हालांकि कुछ पुराने ईंटें आप देख सकते हैं, ये दिख रहे हैं, छोटे छोटे दबे हुए ईंटें हैं कुछ पुराने जमाने की। शायद ये चौड़े भी हैं और लखोरी टाइप शायद हैं। हाँ, ये दिख रहा है, ये ईंटें काफी पुराने हैं। तो ये है वास्तव में ये ऐतिहासिक जगह माना जा सकता है। तो ये हमारा बाराबंकी क्षेत्र में बहरेलिया क्षेत्र पड़ता है, बहरेलिया पड़ता है, उसी में पठान झील पड़ता है, और पठान झील के बगल में एक समाधि या कब्र कह सकते हैं, आप सामने देख रहे हैं। लोग यहाँ मनौती भी करने आते होंगे, और आते हैं तभी ये सब बंधा हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, यही सब चीजें हैं, ये कहानी है बाराबंकी की। और बाराबंकी में कई ऐसी जगहें हैं जो काफी फेमस जगह हैं और काफी ऐतिहासिक तथ्यों से भरी पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। और शायद मेरे हिसाब से जिन राजपूतों ने मारा होगा इनको, जो कहानी बता रहे थे आप, हो सकता है यही कहानी हो, यही पठान हो। वो यही हमारे हिसाब से भी यही है, क्योंकि और कोई साक्ष्य है नहीं। हाँ, तो इसी पठान बाबा के नाम से मशहूर है, तो शायद वही है जिनको उन्होंने मारा है। अच्छा, यानी राजपूतों ने और पासियों ने जिनको मारा है मिलके, तो शायद यही दफनाया गया होगा उनको, और ये कहानी यहाँ की है। ये काफी लंबी मजार है ना? हाँ, लंबी मजार तो है जी। तो दोस्तों, ये सारी कहानी है इस जगह से जुड़ी हुई, और मैं आपको और फिर आगे दिखाता रहूंगा। और जैसा कि रास्ता इधर दिख रहा है, और ये काफी उधर साइड में टेल डाल दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर निकलते हैं यहाँ से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।